वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। साइंस का टॉपिक रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने वनस्पति विज्ञान में सबसे छोटा सबसे बड़ा देखा था, कौन सा जीव है, जीव विज्ञान का टॉपिक था। उसके बाद हमने मछलियों का प्रकार देखा था, अवास्तविक और वास्तविक मछलियाँ। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है, इसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग होती है मानव शरीर का। मस्तिष्क का भार कितना है? 1400 ग्राम होता है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो जो हमारा मनुष्य का शरीर है उसमें स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल कॉर्ड्स कितनी होती है? 31 जोड़ी। सबसे पतली त्वचा कौन सी है? कंजक्टिवा सबसे पतली त्वचा होती है, ये आंख में पाई जाती है। सामान्य हृदय दर कितनी है? 72 से 75 प्रति मिनट ये हृदय ऐसे धड़कता है। सामान्य नाड़ी दर 72 प्रति मिनट होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर हमारे पूरे शरीर में रक्त होता है, बाकी पानी होता है। सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120 और 80। इसके बाद शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है? पुरुष में 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक होनी चाहिए और महिला में 4.5 to 5 मिलियन क्यूबिक। ठीक है, 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में बना है, याद रखिएगा, 120 दिन होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, कान के पास पाई जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 5000 से 10,000 क्यूबिक। ये जब कोविड आया था उसके बाद एग्जाम हुए तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए थे। इसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, आपने कल के वीडियो में भी देखा था। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना है? तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल 2 से 5 दिन और रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का याद रखना है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का याद रखना है 205 दिन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। वैसोफिल्स ये 0.5 से 1% तक होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। इओसिनोफिल्स 1.0 से 3% तक होते हैं। मोनोसाइट्स 3 से 8% तक, 3 से 8% होते हैं शरीर में। न्यूट्रोफिल्स 40 से 70% और लिम्फोराइट्स 20 से 25% तक होते हैं। इसके बाद हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है ब्लड में? पुरुष में 14 से 16 ग्राम होता है और महिलाओं में 12 से 14। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एब्डोमिनल एओर्टा। और सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। और सबसे बड़ी लंबी तंत्रिका कौन सी है? सियाटिक। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट से नाम है, पर एक बार इनको देख लेंगे तो आपसे ऑप्शन में अगर मिलेंगे तो आप आराम से टिक कर लेंगे। बस 1 से 2 बार आपको चीज़ों को देखना होता है, आपकी नज़रों के सामने से अगर चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि आप जब पढ़ाई के दौर में रहते हैं तो कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहते हैं और अगर आपने कुछ चीज़ें देख ली तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, इतना माइंड आपका ट्रेन हो चुका होता है। तो अगर आपने 1 से 2 बार इन चीज़ों को देख लिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। जब ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे तो आप सही टिक कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में से 1 टिक ही तो करना है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। सर्वदाता रक्त समूह, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है? ओ होता है। और सर्वग्राही जो सबका ग्रहण कर सकता है, ए भी होता है। ये प्रश्न काफ़ी पूछे गए एग्जाम में। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मोनोसाइट होती है और सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता, मतलब कई बार ये बन जाती है, यकृत कोशिका में पाई जाती है। ये बार बार इसका निर्माण हो जाता है। सामान्य शरीर का ताप कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में ही याद रखना है और ये पूछा गया एग्जाम में। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है? मस्तिष्क कोशिका में पाई जाती है। मस्तिष्क की कोशिका अगर नष्ट हो जाए तो ये सबसे कम, मतलब इसमें फिर से बनने की, फिर से निर्माण होने की क्षमता होती है, सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा यकृत में। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है शरीर में? 12 जोड़ी होती है। श्वसन दर मनुष्य की 16 से 20 प्रति मिनट होती है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा जंतु और समुद्री जंतु और उनके संग। ठीक है, सबसे बड़ा वर्तमान जंतु ब्लू व्हेल है। सबसे छोटा जंतु अमीबा है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु कौन सा है? दैत्याकार सिक्विड है। सबसे छोटी मछली गोभी मछली है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है।
समुद्री घोड़ा कौन सा है? पीसेज। समुद्री एनीमोन निडेरिया है। समुद्री खरगोश मोलस्का को कहा जाता है। समुद्री खीरा किसको कहते हैं? इकाइनोडर्म को। समुद्री कुमुदनी किसको कहते हैं? इकाइनोडर्म को। और समुद्री सेही भी इकाइनोडर्म को कहा जाता है। समुद्री चूहा एनेलिडा को कहा जाता है। समुद्री पेन निडेरिया को कहा जाता है। समुद्री पंखा भी निडेरिया को कहते हैं। और समुद्री गाय स्तनधारी को कहते हैं। ये एग्जाम में आया है प्रश्न, ये यूपीएससी वगैरह में पूछा गया था। इसके बाद सबसे छोटी मछली गोबी मछली है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा हमिंगबर्ड, ये देख ही लिया था। कंगारू एक अपरिपक्व नवजात को जन्म देता है जिसे जॉय कहा जाता है। जन्म के ठीक बाद यह अपनी माँ की थैली तक रेंगते हुए पहुंच जाता है जहाँ उसका बाकी शरीर विकसित होता है। तो कंगारू का जो नवजात शिशु है उसको क्या कहते हैं? जॉय कहते हैं। ये चीज़ याद रखिए। तो छोटी सी चीज़ें थी जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। जानकारी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए या फिर हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर हमारे सारे कोर्सेज, सारी PDF अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।